प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 18वां अध्याय। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ, सो वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो, वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इज़राइलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों और इज़राइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हारे याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो, वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं। जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न हो जाएगी, वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इज़राइली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूँ, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए, वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहिलौठे हो, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे।
परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो जब वे महीने भर के हो, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय व भेड़ी व बकरी के पहिलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दहिनी जांघ भी तेरा ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का 10वां अंश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इज़राइलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ, उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब वह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो,
तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।